भाई साहब जितना एक्साइटेड बंदा वहाँ से यहाँ पे आते हुए हो रहा होता है ना, उतना ही बंदे का दिल जो है ना यहाँ पे यार मतलब बंद बंद हो रहा होता है, उदास उदास, और दिल नहीं कर रहा होता वापस जाने का। हालांकि ये मैं तीसरी दफ़ा वापस जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद दिल जो है ना वो बड़ा उदास हो जाता है यार। मतलब सारी चीज़ें, इतना घर वाले, पुरसकून, एन्जॉयमेंट, दोस्त यार, घूमना फिरना, मतलब एक अच्छी बेहतरीन ड्रीम लाइफ गुजरी होती है। क्योंकि वापस आके ना बंदा काम भी नहीं कर रहा होता, अपनी मर्जी से उठ रहा है, कभी 2 बजे कभी 1 बजे, टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन फिर वो टाइम आ जाता है कि जब हम परदेसियों को वापस जाना है अपना मुल्क छोड़ के, और सेम एज मैं भी वापस जा रहा हूँ। अब ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये मैंने व्लॉग बनाना है भाई 2 पार्ट्स में। एक मैं ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ से लेके जर्मनी म्यूनिख एयरपोर्ट तक, एंड देन उसके बाद जो म्यूनिख एयरपोर्ट में मैं ब्लॉग बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा हाउ टू टैकल द म्यूनिख एयरपोर्ट। यानी आप जब जर्मनी में पहली दफ़ा लैंड करते हो ना, तो आपने एयरपोर्ट की चीज़ों को कैसे टैकल करना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा, पूरा आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एसबान कैसे लेनी है, ट्रेन कैसे लेनी है, देन टिकट कैसे लेने हैं, इमिग्रेशन से कैसे निकलना है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको भाई आपको गाइड करेगा। तो भाई एक हो गया ट्रैवल व्लॉग और एक हो गया आप लोगों के लिए गाइड व्लॉग। तो दोनों व्लॉग आप लोग मेरे ख्याल से बहुत इंजॉय करने वाले हो। देर हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन हो गए हैं भाई साहब 12:30 हो गए, 11:30 हो गए, 11:30 हो गए। मेरी जो फ्लाइट है वो 3 बजे है। अभी निकलते हैं। जुनेद भाई भी आ गए हैं। जुनेद भाई आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई, आप आ गए हो, हमें छोड़ने जा रहे हो। पैसे तो नहीं लोगे ना इसके, छोड़ने जा जो रहे हो, या पेट्रोल के पैसे या ड्राइव के पैसे, ये नो पीछे लिख के भेज दो मुझे कि इतना इतना हमारा खर्चा हो गया, इतने पैसे भिजवा दें, ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं यार, क्या नहीं कर, पर चलें। चलो जी, बाकी मेरी अम्मी है, साथ भाई है, वो लोग आ रहे हैं और हम निकलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमें 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। देन उसके बाद बोर्डिंग शूटिंग करेंगे और फिर इंशाल्लाह जर्मनी में मिलेंगे। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे छोड़ने आई हो या सोने के लिए आई हो? पूरी रास्ते गाड़ी में सोई क्यों रही हो? पूरे रास्ते सो रही थी तो मैं छोड़ने आई हो, सोने के लिए आई हो? पागल हगी दे दे, हगी तो दे दो। बोलो खैर से जाओ। तो खैर भाई साहब एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए और यहाँ मौसम देख लो मेरे पीछे भाई, मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। पता नहीं फ्लाइट डिले लेना हो जाए। अगर डिले होगी ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे का ट्रांजिट है और 4 घंटे के बाद जो है हमने जर्मनी पहुँचना है, मतलब हर हाल में पहुँचना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़्लाइट जो है ना वो डिले हो जाती है यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से, जिसकी वजह से अगला कनेक्शन जो है ना वो मिस हो जाता है। अगर वो मिस हो गया मेरे साथ, फिर मैं उम्रा कर लूँगा जाके। नहीं जाने से मुझे भी फ़िलहाल, अल्लाह खैर उम्रा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। लेकिन फिर बैग निकालने पड़ते हैं, बड़ी चीज़ें मामला हो जाए ना, वो ज़्यादा वो मसला नहीं है। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, जाके बोर्डिंग शूटिंग कराते हैं, अपने घर वालों को बाय बाय बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है बाकी मामला देखेंगे कि कैसे होते हैं कैसे नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जहाज़ भी उड़ जाए और हम टाइम जो है वो जर्मनी भी पहुँच जाएंगे गाइस। पहुँचना है। तो भाई साहब लगेज शगेज हमने दे दिया। अब हम जा रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। और मेरा ना 4 किलो वज़न ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे ना कभी कभी पाकिस्तान में रेफरेंस चल जाता होता है। हमारा भी पाकिस्तान में थोड़ा सा रेफरेंस चल गया और हमारा 4 किलो वेट चला गया अंदर। तो खैर अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ, FIA वालों के सिली क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, एंड देन उसके बाद ऑल द वे टू। थक क्यों यार मैं पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये हैंड कैरी है। आई डोंट नो ये बुक क्यों नहीं करते यार, मतलब इनको चाहिए हैंड कैरी भी बुक करें, बट ये बुक नहीं करते। तो मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ, पासपोर्ट कंट्रोल अपना क्लियर करते हैं एंड देन भाई साहब अभी इतने क्रेजी सीन हो गए, हम हो गए फ्लाइट के लिए लेट, क्योंकि हमारी क्लियरनेस में चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। और अब जो है ना बिल्कुल लास्ट कॉल आ रही थी, मामला ख़राब हो पड़े। अल्लाह करे जहाज़ के अंदर बिठा दें मुझे। भाई सीन ऐसे है कि हम लोग बोर्ड हो गए हैं और इतना मतलब इतनी लंबी लाइन थी ना, मुझे नहीं पता कि इतनी सिक्योरिटी चेक हो क्यों रहे थे। मतलब 6 जगह पे भाई मेरा लगेज चेक हुआ है, 6 जगह पे मेरा ये जो है शोल्डर बैग चेक हुआ है। मतलब इतनी सिक्योरिटी क्यों थी सर? मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कभी नहीं देखी मैंने। तो कह रहे यार अभी सीन ऐसे है कि अभी तकरीबन कोई 10-15 मिनट के अंदर हमारा जहाज़ जो है टेक ऑफ हो जाएगा और उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट है टू जद्दा, और फिर जद्दा में 4 घंटे का ट्रांजिट, 4 घंटे के बाद फिर जर्मनी। तो अभी मेरी नींद भी है वो बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ कल से।
मैं सो जाऊँगा, फिर जब खाना आएगा मुझे खाना आएगा तो खा दीजिएगा। मेरे साथ एक बड़े अच्छे भाई बैठे, वो इधर बैठे हुए थे, लेकिन मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि यार सूट दे रहे हैं, जो शॉर्ट्स लेने होते ना तुम लोगों के लिए, फिर तुम लोग खफा हो जाते हो। तो खैर अभी बस 5 घंटे की मेरी ये फ़्लाइट और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 5 घंटे की अगली फ़्लाइट। तो मिलते हैं खाने के टाइम पे। अभी मैं होने लगा हूँ स्लीप मोड में। भाई सब नाश्ता हमारा आ गया। नाश्ता ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, हमें मिले हैं अंडे, एग्स के साथ फ्लेवर्ड योगर्ट, एप्पल, एक क्रोसोंट और ये पता नहीं क्या है। खाना जल्दी दे दिया यार, अभी मेरे को तो भूख भी लगना शुरू नहीं हुई थी और खाना आ गया। अब नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद आप लोगों को दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। मैं ख़ुद भी स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ से बैठा हूँ यार, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। अभी हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं भाई इसके साथ करूँ क्या, क्योंकि मुझे ब्रेड नहीं मिली। मैं करने लगा हूँ कि मैं इस क्रोसोंट को आधा करके इसके अंदर अंडा डालूँगा और साथ में इसके अंदर फ्लेवर्ड बटर डाल दूँगा। आपका भाई जुगाड़ी बनता है, कहीं भी जुगाड़ लगा लेता है। भाई मैं ना बैठा बड़ा शदीद बोर हो रहा था, इससे अच्छा मैंने कहा यार एक वॉशरूम का टूर ही ले लेते हैं। मैंने आज तक कभी भी जहाज़ के वॉशरूम का टूर नहीं किया। ये देखो भाई, बड़ा एस्थेटिक सा वॉशरूम है यार, मतलब फुल शीशे शूशे, फुल चश्के भाई, सूर्य एयरलाइन वॉशरूम इज गुड। तो भाई साहब खैर खैरियत से हम लोग जद्दा पहुंच गए हैं। इसके बाद 4 घंटे का वेट है यार, 4 घंटे, और मेरे कान जो है ना इस टाइम बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, यानी थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं आ रही। जो कान बंद होने वाला सिलसिला है ना, पता नहीं कब ख़त्म होगा। बड़ा बाजार हो जाता हूँ यार इससे। जो ओनली नाइट में है ना मेरा ट्रैवलिंग करने का जहाज़ के अंदर, ये कान बंद होना है, और इतने शदीद बंद हो जाते हैं कि फिर खुलते ही नहीं है भाई, मतलब बिल्कुल भी नहीं खुलते। 4 घंटे का वेट है। पहले कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि जो मुझे जहाज़ में खाना मिला था ना वो तो मैंने खाया ही नहीं, पता नहीं क्या बनाया हुआ था उन्होंने, मतलब यूँ था। खाते पीते खाने पीने के बाद फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 घंटे का स्टे है। मैंने 4 घंटे यहाँ पे लूलू ही करना है, मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं करने को। तो सबसे पहले कुछ खाएं, क्योंकि मेरा अभी तक गेट भी अनाउंस नहीं हुआ। 4 घंटे हैं तो भाई तकरीबन 2 घंटे पहले गेट अनाउंस होता है। फिर अपने गेट पे जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, आराम से गेट मिल जाता है, इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरह का नहीं है। भाई साहब हमारी तो अभी तक फ़्लाइट जो है ना वो भी स्क्रीन पे नहीं आई, नहीं मतलब आ गई है। 10:25 सोदिया 175 टू म्यूनिख, गेट इन्फो 8:55 पे हमारी गेट इन्फो आएगी। भाई हम थोड़ा सा जो है वो जद्दा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। होप्स हो कि इस दफ़ा अलबेक पे रश ना हो, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था ना, मतलब जब मैं पाकिस्तान जा रहा था, अलबेक पे इतनी रश थी कि जिसकी हद नहीं थी। वे खाते हैं, या अगर रश हुई तो कुछ और खा लेंगे, एंड देन उसके बाद सी यू गाइस। को ना मेरी एनर्जी बहुत डाउन नज़र आ रही होगी भाई, एनर्जी है भी डाउन, तो उसके लिए माजरत। थोड़ा सा मैं कुछ खा पी लूँ, कान खुल जाएँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी भाई, फिर हम एनर्जी के साथ ब्लॉग करेंगे। अभी थोड़ी सी लो एनर्जी जो है ना उसको बर्दाश्त कर लूँ। भाई साहब हमको मिल गया है हमारा अलबेक, जिसमें हमने ऑर्डर किया है डबल क्रिस्पी बर्गर। मतलब इतनी मुझे भूख लगी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर ना हिर्स है, हिर्स। ये हमारा पूरा मेन्यू। अभी मैं खाने लगा हूँ हमारा अलबेक फाइनली। मतलब जो पिछली बार आने का मेरा माइनस हो गया था ना, यानी मैं अलबेक नहीं खा सका था रश की वजह से, आज हमें मिल गया। तो हम बहुत अरसे बाद अलबेक खाने लगे हैं। आज खाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। डोंट डिस्टर्ब। सीन कुछ यूँ है कि आपका थका हुआ भाई जो है ना अपनी रेलेवेंट गेट के ऊपर पहुँच गया है, और तकरीबन आधे घंटे में जो है हमारी वो फ़्लाइट है। और उस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि यकीन करो, बस दिल मेरा कर रहा है मैं बस मुझे जगह मिले, ज़मीन पे लेट जाऊँ, सो जाऊँ, मुझे बस तकिया दे दो, मुझे इतनी नींद आ रही है। नींद से मेरा बुरा हाल हुआ है यार, मेरी बहुत बुरी हालत हुई भी है। और मुझे सोच के कुछ हो रहा है कि आगे जो है ना अभी तकरीबन 5 घंटे की फ़्लाइट म्यूनिख तक है। उसके बाद फिर म्यूनिख से मुझे ट्रेन लेके उल्म जाना है, 3 घंटे लगेंगे। 8 घंटे का ट्रैवल अभी और भी है यार। वो देखो, वो पीछे मेरा बिल्कुल सामने तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो मेरा गेट है वहाँ पे। लेकिन जितनी ना फ़्लाइट भरी पड़ी हुई थी ना,
पाकिस्तान से जद्दा वाली, यहाँ पे लोग ही नहीं है यार, मतलब ये बहुत खाली खाली है। आई डोंट नो व्हाई इतनी खाली खाली, क्या पता अभी लोग आए। लोगों को आ जाना चाहिए क्योंकि फ़्लाइट के अंदर सिर्फ आधा घंटा रह गया, पता नहीं, अल्लाह करे खाली हो, मेरे साथ कोई ना बैठा हो। ब्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, नींद भी पूरी हो जाएगी, टांगें लंबी करके सोऊंगा। अब बोर्ड हो गए हैं जद्दा से म्यूनिख के जहाज़ में फाइनली। और ये जहाज़ बड़ा छोटा सा है, क्योंकि छोटा ही होना था क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो फ्लो नहीं होता जद्दा से जर्मनी के लोगों का ट्रैवल का, छोटा जहाज़ है। खैर हम हो गए हैं बोर्ड और कुछ ही देर में जो है हमारा जहाज़ उड़ने वाला है। मैंने अपनी सीट इलीगली चेंज कर लिया बगैर पूछे, मसला ना वल्ला करे, क्योंकि वो थी मिडिल सीट, और मिडिल सीट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मतलब वहाँ पे सांस भी नहीं आता ना व्लॉग बनता है। ये वाली सीट जो कॉर्नर वाली विंडो सीट है ना, अब आई एम जस्ट प्रेइंग कि यहाँ पे कोई आना जाए यार, अगर कोई आ गया ना तो मामला ख़राब हो जाएगा। खैर कोई नहीं, अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस क्योंकि जहाज़ वैसे भी टाइम मेरा हो गया है, या हुआ टाइम 10 बज गए, 10 मिनट के अंदर जो है वो जहाज़ होने वाला, कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। और हम मिलेंगे फिर म्यूनिख में। खाना शाने की अपडेट देता हूँ आप लोग। एक और बात बतानी थी, देखो हूँ मैं छोटा क्रिएटर, लेकिन लोग आपके भाई को जानते हैं, मतलब कोई 6-7 बंदे जो है ना वो मुझे मिले हैं जहाज़ में, एयरपोर्ट पे। हमजा भाई दिल खुश हो गया यार, मतलब कंटेंट क्रिएशन जो कर रहे हैं ना वो लोगों तक पहुंच रही है, और लोग जो है ना हमें रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। बस आपको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी थी बस मैंने आप लोगों को। दूसरा खाना हमारा आ गया, और शुक्र है भाई इस दफ़ा जो है ना चावल है, क्योंकि जो आखिरी दफ़ा वाला खाना था ना, जो मैंने पिछले जहाज़ में खाना खाया ना भाई बहुत बुरा था यार। खाने को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो खाना जो है ना बहुत टेस्टलेस था यार, मतलब अच्छा नहीं किया सऊदी एयरलाइन उन्होंने मेरे साथ पिछले खाने में। लेकिन ये बिरयानी है जो कि मैंने जाते हुए भी खाई थी, तुम लोगों को उसके जाते हुए भी रिव्यू दिया था, तो रिव्यू में तुम लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, मज़ीद रिव्यू मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। अब मैं खाने लगा हूँ खाने के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि खाना खाते भी नहीं दिखाना चाहिए यार, मतलब दिखाना भी नहीं चाह रहा मैं, खाना खा के मिलता हूँ। तो खैर भी फाइनली म्यूनिख एयरपोर्ट हम लैंड कर गए हैं, खैर खैरियत से। मेरे कान फिर से बंद है, मतलब बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ। इधर के लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं तेज़ बोल रहा हूँ। तो खैर म्यूनिख एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। ये ट्रैवल व्लॉग जो था पाकिस्तान टू जर्मनी के, यहाँ पे मैं एंड करने लगा हूँ। उसके बाद जो नया व्लॉग है ना, वो मैं ट्रैवल गाइड, रिपोर्ट की ट्रैवल गाइड शुरू कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो वो देखो, वो एंजॉय करो।